सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत। आम आदमी पार्टी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक गंभीर विषय जो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा है उस विषय पे बुलाई है, और जो है वायु प्रदूषण। आज से 2 दिन पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक्शन प्लान जारी किया, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम का एक कैंपेन भी शुरू करा, एक्शन प्लान भी जारी किया कि किस प्रकार से दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करी जाए वायु प्रदूषण से, और दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर को लगातार नीचे लाया जाए। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी जिन्हें वायु प्रदूषण से संबंधित हो रहे लोगों के स्वास्थ्य पर हमले की चिंता है, और जो वास्तव में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कोई बड़े कदम उठा रहे हैं। देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री। दिल्ली वाले भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो एयर पोल्यूशन से लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई लड़ता हुआ, अकेले लड़ाई लड़ता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन दिल्ली अकेले इस वायु प्रदूषण की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी राज्य हैं, और यदि हमारे आसपास के राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर वायु प्रदूषण होता है, अन्य कारणों की वजह से एयर पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं, तो दिल्ली पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। विंड डायरेक्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण को दिल्ली ले आती है, और दिल्ली वालों के फेफड़े पर उसका प्रभाव पड़ता है, और दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील होती है। ये हम हर सर्दियों में पराली के मौसम में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में अक्सर देखते हैं। पिछले साल की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी TERI टेरी द्वारा की गई सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी का यह कहना है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण लोगों को झेलना पड़ता है उसके 70% कारण दिल्ली के बाहर के राज्यों से उत्पन्न होता है। यानी कि दिल्ली में जितना भी वायु प्रदूषण है उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूटर हमारे दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य तौर पर। और इस मेजर कंट्रीब्यूटर्स में यदि कोई एक सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के वायु प्रदूषण का, तो वो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना, जिसे हम अंग्रेजी में स्टबल बर्निंग कहते हैं। पिछले साल के CPCB का डेटा, यानी कि केंद्र सरकार के अपने पोल्यूशन वॉचडॉग का डेटा, यह कहता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो 45% दिल्ली के वायु प्रदूषण में हिस्सेदार है, भागीदार है, 45% कारण है, वो है पराली जलाना। 45% कंट्रीब्यूशन पराली जलाने का है दिल्ली में हो रहे एयर पोल्यूशन लेवल्स पर। पराली कौन से राज्यों में जलाई जाती है? पराली जलाई जाती है मुख्य तौर पर पंजाब में, हरियाणा में और थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में। ये 3 राज्य जो मुख्य तौर पर 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे सीजन में पराली जलाते हैं, उनकी वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एप्का हो, CSC हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पोल्यूशन वॉचडॉग्स हो, वो लगातार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को ये कहते रहते हैं कि कृपया कर कोई ठोस कदम उठाइए, अपने राज्यों में पराली जलाना बंद करिए। लेकिन आज ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि दिल्ली को गैस चेंबर
में तब्दील करने में पंजाब हरियाणा की मुख्य तौर पर निष्क्रियता और आपराधिक लापरवाही के चलते आज दिल्ली में आने वाले दिनों में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं पंजाब और हरियाणा को कि अपनी इस आपराधिक लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और निष्क्रियता की नींद से जागकर दिल्ली वालों के फेफड़ों के बारे में सोचो और अपने अपने राज्यों में पराली जलाने के कार्यक्रम पे रोक लगाओ, किसानों की मदद करो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वादे तो बहुत किए गए। केंद्र सरकार ने, हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने यूनियन बजट में घोषणा करी कि हम 4,400 करोड़ रुपए क्लीन एयर प्लान को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं पैसा कहां है? आज तक वो पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया गया ताकि वो पराली ना जलाएं? आज तक हैप्पी सीडर मशीन खरीद के क्यों नहीं दी गई किसानों को? आज तक केंद्र में बैठी सरकार ने कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्यों नहीं ढूंढे पराली जलाने के लिए? आज ऐसी स्थिति फिर क्यों आ पड़ी है कि फिर से पराली जलाने का चलन शुरू हो गया है? मैं आज साफ तौर पे आपको यह बताना चाहता हूं और आंकड़े लेकर आया हूं कि वो पराली जलाने का मौसम जो 15 अक्टूबर से शुरू हुआ करता था, वो इस बार 1 महीने पहले शुरू हो गया है। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली के मामलों में पंजाब में 9 गुना इजाफा हुआ है और हरियाणा में 3 गुना इजाफा हुआ है। यानी कि पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब में 9 गुना बढ़ गए हैं और हरियाणा में 3 गुना बढ़ गए हैं। पंजाब में ये कुल मामले अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 606 और हरियाणा में पराली जलाने के मामले अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 137। 9 गुना और 3 गुना इजाफा, 9% और 3% नहीं, 9 गुना और 3 गुना। इसके साथ साथ दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करने में पंजाब और हरियाणा की जो मुख्य तौर पर भागीदारी है, हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए इसका गंभीर संज्ञान ले, तुरंत प्रभाव से उन सरकारों को उचित कदम उठाने के लिए विवश करे, नहीं तो दिल्ली वालों की स्वास्थ्य और इस महामारी के काल में दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम पंजाब और हरियाणा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुल पराली जो इस साल एस्टिमेट्स हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में जलाई जाएगी, उसका आंकड़ा है 35 मिलियन हेक्टेयर। आप समझ सकते हैं कितने बड़े आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस साल 35 मिलियन हेक्टेयर पराली जलाई जा सकती है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा। तो ये 35 मिलियन हेक्टेयर जो है, ये हवा के बहाव से जब जलेगी तो केवल और केवल दिल्ली को एक गैस चेंबर में तब्दील कर देगी। मैं तमाम राज्यों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसे रोकें। इसी के साथ साथ पंजाब में पिछले साल यानी कि 2019 में 20 मिलियन टन पैडी रेजिड्यू उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 9.8 मिलियन टन जलाया गया था। और हरियाणा में 7 मिलियन टन पैडी रेजिड्यू उत्पन्न हुआ था, जिसमें से
1.23 मिलियन टन जलाया गया था, यानी कि कुल मिलाकर 11 मिलियन टन पंजाब और हरियाणा ने पिछले साल पराली जलाई थी। 11 मिलियन टन। मैं इन आंकड़ों के आधार पे ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार कदम उठा रहे हैं, 7 पॉइंट एक्शन प्लान ला रहे हैं, पराली से कैसे निपटे उसके इनोवेटिव सॉल्यूशन, बायो डीकंपोजर के माध्यम से किस प्रकार से पराली जलाने के एक रिवाज बन चुका है उससे छुटकारा मिले, कैसे किसानों की भलाई हो, कैसे सस्टेनेबल और चीप तरीके से हम पराली जलाने की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी करके दिखा रहे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा की सरकारें अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चलते, आपराधिक लापरवाही के चलते, निष्क्रियता के चलते, गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, शिकागो की यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर यह कहा कि अगर दिल्ली में WHO स्टैंडर्ड्स यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स लागू हो जाएं एयर क्वालिटी से संबंधित और हवा साफ हो जाए तो दिल्ली के लोगों की आयु 9.4 ईयर से बढ़ जाएगी, 9.4 सालों से आयु बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर WHO स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होते हैं, लेकिन अगर केवल इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड जो है उसी को लागू कर देते हैं अगर हम दिल्ली में, तो दिल्ली वालों की औसत आयु 6.5 सालों से बढ़ जाएगी, 6.5 ईयर से दिल्ली वालों की औसत आयु बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन लंबा होगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो कह रही है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वायु प्रदूषण से लड़ना है। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात भी नहीं मानती। यहां तक कि नासा को दिल्ली और उत्तर भारत में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पे रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है। नासा ने अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी करे हैं, जो फोटोज जारी करी हैं, उसमें उत्तर भारत में और खास करके दिल्ली में रेड स्पॉट्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि कैसे पंजाब और हरियाणा से आ रही पराली के धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह वायु प्रदूषण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में अभी तक सर्दी ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के पराली के धुएं ने दिल्ली में दस्तक देनी शुरू कर दी। मामले भी पिछले साल के मुकाबले 9 गुना पंजाब में और 3 गुना हरियाणा में बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा और पंजाब और हरियाणा की सरकारों को यह हिदायत भी देना चाहूंगा, एक दिल्ली वाला होते हुए भी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी, कि कृपया कर इमीडिएटली स्थिति को नियंत्रण में लाएं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पंजाब और हरियाणा सरकारों की लापरवाही के चलते, आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चलते दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से कोई खेले, दिल्ली वालों के फेफड़ों से कोई खेले। ये चुनौती, ये चेतावनी, ये हिदायत आज आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा की सरकार को खास करके देना चाहेगी। इससे संबंधित यदि आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Control Pollution Control Board has written to the Delhi government today, which clearly says, and the letter indicates that how the Delhi government is busy making new announcements while while basic actions on grounds are missing. And there are some 9 points that the letter has pointed out.
where it says that the winter action plan has still not been submitted by the Delhi government. So it's a letter written to the Delhi government, naming the Delhi government by CBCB. जो भी पत्र जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अगर ऐसा कोई पत्र दिल्ली सरकार को लिखा गया है तो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अवश्य उस पत्र का जवाब देंगे। आज का विषय मैं सीपीसीबी के हवाले से ही उठा रहा हूं। सीपीसीबी की पिछले साल की रिपोर्ट ये कहती है कि नवंबर के महीने में दिल्ली में जो वायु प्रदूषण था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी, उसमें 45% हिस्सेदारी, उसको वायु प्रदूषण जो दिल्ली में था उसमें 45% कंट्रीब्यूशन नेबरिंग स्टेट्स के स्टबल बर्निंग की वजह से था, पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से था। तो मैं तो सीपीसीबी के हवाले से ही कह रहा हूं और चाहूंगा कि सीपीसीबी जो केंद्र सरकार की शाखा है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, कि आप तो केंद्र सरकार की एजेंसी, आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी तो पंजाब और हरियाणा सरकार पर भी उतनी बनती है जितनी दिल्ली सरकार पर बनती है। तो हे सीपीसीबी, आप भी संज्ञान लें, पराली जलाने को रोकें। दिल्ली में दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है वायु प्रदूषण से लड़ने का। डस्ट कैसे सेटल करी जाए, बायो डिकम्पोजर कैसे लागू किया जाए, हॉटस्पॉट्स कैसे बनाए जाएं, ऑड इवन जैसे इनोवेटिव तरीके कैसे लाए जाएं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे की जाए, सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी कैसे करी जाए, हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे प्रयास अकेले दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाएंगे। आज हम भी दिल्ली की जो हवा है उसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों पे निर्भर हैं। वहां कोई पराली जलाए तो हमारे तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा, दिल्ली वालों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए यह अनिवार्य है कि पड़ोसी राज्य अपनी जिम्मेदारी समझें और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इस जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं पंजाब और हरियाणा की सरकार। और कोई सवाल किसी साथी का? शुक्रिया। Sir, can I ask a question about